What would be the change in radius of nth orbit if the mass of electron reduces to half of its original value? बच्चों अगर मास में चेंज लाते हैं तो रेडियस किस टाइप से किस अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हमें बताना है। तो ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो तैयार है, वर्ड्स के थ्योरी से, वर्ड्स के पोस्टुलेट से हमें मिल चुका है। एक तो हमारे पास है कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा, एक क्या है बच्चों, जो हमारा फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स करवाएगा, जो कि क्या होता है के Q1 Q2 दैट इज इलेक्ट्रॉन ई इंटू इलेक्ट्रॉन ई अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ से अब हमें ध्यान से बच्चों देखना है, एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा जो एक्सप्रेशन अपने काम का है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन दैट इज एल इज इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा एम वी आर क्या होगा, एन एच अपॉन टू पाई होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए इस बार, रेडियस। इस बार रेडियस का मास पे डिपेंडेंसी दिखाना है हमें। तो हमने क्या किया, हमने लिखा कि रेडियस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो हमने लिखा कि वेलोसिटी v इज़ एन एच अपॉन टू पाई मास m इंटू रेडियस r। कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी के लिए ये चीज़ें लिख सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल, आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो एम वी आर जो कि एन एच अपॉन टू पाई है, उससे हमने वेलोसिटी v फाइंड कर लिया। उससे हमने क्या किया है, वेलोसिटी v फाइंड कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वेलोसिटी को हमें क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन वन में, वन जो बनाए हो उसमें पुट कर देते हैं। आइए इसको लिखते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मास एम अपॉन आर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर एम का स्क्वायर एम स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। बच्चों देखिए आर स्क्वायर ने इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब के ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर मास स्क्वायर इंटू रेडियस आर। आप कहोगे कि सर ऊपर भी एक मास नीचे भी एक मास, कैंसिल आउट। आर को बच्चों इधर भेज देते हैं, आर को एल एच एस भेजा हमने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर इंटू एम, ये दिख रहा है। अब बच्चों ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, ये सारा का सारा क्वांटिटी जो आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमें तो भैया आर का एम पे रिलेशन देखना था। तो आपने देखा यहाँ पे कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एम। आपने क्या देखा बच्चों कि जो आर है हमारा वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास एम का। अब मास को आपने प्रॉब्लम में क्या किया है, इफ़ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस टू हाफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, अगर मास को हाफ करोगे तो रेडियस डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ m is halved then r will be doubled। अगर मास को हाफ करोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किए